प्रथम तो ज्ञान की महिमा को पहचानना चाहिए। पर द्रव्यों की महिमा हमारे लिए कुछ नहीं। पर द्रव्य तो संयोग वियोग रूप हैं, आएंगे जाएंगे, होगा, बदलेंगे अपने हिसाब से। इसमें हमारी कुछ महिमा नहीं। पर द्रव्य का परिणामन अनुकूल हो जाए, पर द्रव्य का परिणामन प्रतिकूल हो जाए, पुण्य के उदय में अनुकूलताएं हो जाएं, पाप के उदय में प्रतिकूलताएं आ जाएं, ये कोई महिमा अपनी नहीं है। भगवंतों की भक्ति की भी महिमा नहीं, हम ये कह रहे। ज्ञान की महिमा उपचार से ज्ञानी की महिमा, पूर्ण रूप से केवल ज्ञानी की महिमा और आंशिक रूप से सम्यक ज्ञानी की महिमा। तो सब महिमा ज्ञान तनी सब ये शब्द विचारने लायक है। चार गतियों से जीव छूट जाता है, ये ज्ञान की ही महिमा है और कुछ नहीं। ज्ञान के बिना चार गतियों से जीव नहीं ही छूट पाता, स्वर्ग में चला जाएगा, फिर जैसे का तैसा हो जाएगा। नो जान महिमा ज्ञान की, पैसा की महिमा आती है, पद की महिमा आती है, गाड़ियों की महिमा आती है, बंगलों की महिमा आती है, अरे पाप बंद होता है। तुझे पंचेंद्रिय की भोगों की महिमा आती है। वो 6 खंड का राज तो क्या होगा, अखंड का राज तो नहीं है। 6 खंड का राज अखंड तो नहीं है। क्या हो गया, पुण्य के उदय में होता है, लेकिन 6 खंड के राज्य को धूल के समान समझते हैं। ये ज्ञान की महिमा है। वो भैया 6 खंड का चक्रवर्ती है तो क्या है, वो अतीन्द्रिय आनंद का धनी हो तो महिमा है कुछ। बाहर की महिमा आती है तुम्हें, और भगवंतों की महिमा भी इसी में दिखाई देती है। खूब दुकान चल रही है, खूब पैसा आ रहा है, लड़के का इच्छा पूर्ति हो गई, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो गई, अरे साहब भगवान की क्या महिमा है। छोटी पे हम सुनते रहते, क्या महिमा दिखलाई दे मेरी वीर प्रभु ने, गैया का दूध झर गया सो महिमा हो गई। ऐसे दोना नहीं पड़ा, वो अपने आप झर गया। क्या महिमा है। हाँ, धनी कुमार का वो बच्चा था, वो मृगसेन भीमर का, धनी कुमार ने मृगसेन भीमर का, और बस वो दूध झर गया। महिमा, तुझे चमत्कारों की महिमा आती है, उपसर्ग दूर हो जाते हैं तो महिमा आती है। अग्नि का जल हो गया, अरे राग का विराग हो जाए तो महिमा है। मिथ्यात्व का सम्यक हो जाए, ये महिमा है। और ये भी परिणमन है, महिमा क्या है। लेकिन ये अग्नि का जल हो गया, कमाल हो गया, ये साड़ी बढ़ गई द्रौपदी की, इसमें क्या हो गया, महिमा आ जाती है। ओ धन्य 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 धन्य, बोली बढ़ गई, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, अरे भैया ओ कमाल, महिमा आती है। ये अप्रभावित क्या प्रभावित बैठे हैं, ये महिमा नहीं आ रही। न प्रतिकूलता में दुख है, न अनुकूलता में हर्ष है, कुछ नहीं, जैसी हैं तैसी है। तो पहले तो पर द्रव्यों की जितनी महिमा आती है, पर द्रव्य के परिणमन की जितनी महिमा आती है, इसमें सब बातें जितनी आ गई अभी कहीं सो, चमत्कार वगैरह सब
छोड़ देना चाहिए। ये सब ज्ञान की महिमा है। व्यवहार नय से भी देखा जाए तो ये महिमा काय की है? ज्ञानियों की कोई सेवा की होगी, ज्ञानियों की विनय की होगी, ज्ञान की जिज्ञासा की होगी, ये महिमा है उसकी, उसका फल है ये। ज्ञानी की पूजा का भाव किया होगा, वो पूजा के भाव से स्वर्ग में देव हो गया मेढक। ये जो अनुकूल परिणमन हो गया इच्छा के अनुकूल, ये तुम्हारा भीतर में क्या परिणमन चला, उसकी महिमा समझो, निमित्त निमित्त रूप से। क्या महिमा, क्या महिमा, कुछ भी महिमा नहीं है, वस्तु का परिणमन है। अनादि निरंतर वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। महिमा है ये महिमा है। और ये साहब नाम दे दिया, भीड़ इकट्ठी हो गई, ये कोई महिमा है? ये सब महिमा पुण्य की है, जिसको तुम धर्म की महिमा मान रहे हो, ज्ञान की महिमा मान रहे हो, ये पुण्य की महिमा है। पुण्य का उदय नहीं हो तो कोई पूछने वाला नहीं है, इसमें क्या दम है? हम ये कह रहे पुण्य की महिमा है ये, तो ज्ञान की महिमा क्या है? उस महिमा में अटक न जाए, उस महिमा के से उत्कृष्ट महिमा शुद्ध आत्मा की दिखाई देती है। यों जान महिमा ज्ञान की, ज्ञान हमें निरपेक्ष बनाता है, पर की अपेक्षा नहीं रहती। कोई हमारी देव देवता सहायता करें ये अपेक्षा नहीं है, कोई इनको दंड देवे ये अपेक्षा नहीं है, हमारे अनुकूल परिणमन हो जाए, हमारे प्रतिकूल परिणमन हो जाए, ये अपेक्षा नहीं है कोई। हमारे ऊपर उपसर्ग आए के भोग संयोग मिले, ये कोई अपेक्षा नहीं है। ज्ञान हमें निरपेक्ष बनाता है। क्यों निरपेक्षता? ये वस्तु का स्वरूप ही है। तुमने पढ़ा होगा, जो शक्तियां वस्तु में हैं नहीं वो किसी के द्वारा दी नहीं जा सकती, और जो शक्तियां हैं वह निरपेक्ष होती हैं। उन्हें अपने परिणमन के लिए पर की अपेक्षा नहीं है, उन्हें अपनी सत्ता के लिए पर की अपेक्षा नहीं है। ये जब ज्ञान हुआ, ओहो मुझे कोई अपेक्षा नहीं कि सब हमारे अनुकूल हो गए तो हमारा कल्याण हो। तुम मान जाओ तो भाई हमारा कल्याण हो, नहीं मानोगे तो कल्याण नहीं होगा, ये अपेक्षा नहीं है। मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो अच्छी बात है। मानने में तुम्हारा हित है, नहीं मानने में तुम्हारा अहित है। तुम्हारा है, हमारा नहीं है। पर द्रव्य हमारे अनुकूल हो जाए ये कोई कार्य है? पर द्रव्य को अनुकूल बनवाने का भाव खत्म हो जाए, पर द्रव्य को अपने अनुकूल बनाने का भाव खत्म हो जाए। ठीक है, जो है सो है, इसमें हम क्या करें? कोड़ दूर हो जाए ये नहीं, कोड़ दूर करने का भाव दूर रहे। ऐसा आनंद कि कहाँ कोड़ है? कोड़ जहाँ है वहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ क्रोध नहीं। कोड़ऊ नहीं है, क्रोध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान मात्र भाव में तो अनंत शक्तियां उछल रही हैं। ज्ञान हमें निरपेक्ष बनाता है, ये हमारे अनुकूल हो जाए, ये हमारी बात मान ली। मानो नहीं मानो, पंडित जी कैसे कहते हैं, मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरे सब इसी प्रकार परिणमित हो गया। और तुम्हें क्यों लगता है कि हमारी मान ले? तो हमारा कुछ प्रभाव है, नहीं तो कुछ प्रभाव नहीं।
सब पुण्य छीन हो गया। अरे छीन हो गया, मुझे मेरे में था कहाँ से छीन हो गया? हमने उस पुण्य की उदय की अनुकूलता को अपने लिए हितकर मान लिया था, हुआ तो नहीं था, उस समय भी नहीं था। आत्मा में पुण्य है नहीं, आत्मा के आश्रय से पुण्य छीन हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? और नहीं हो तो क्या इसमें कोई कमी है? अंजन चोर लल्लान कुमार, अंजन चोर हो गया तो उसके पिता का क्या हुआ? नहीं मानी, अंजन चोर कुसंग में पड़ गया, चोरी सीख गया। सीख गया तो हम क्या करें? उधर विकल्प जागे, उधर मोह उत्पन्न हो गए तो परेशानी है, मोह उत्पन्न नहीं हुए तो कोई परेशानी नहीं। ज्ञान हमें निरपेक्ष बनाता है। और मालूम है, जो निरपेक्ष होता है वह सुखी होता है, अपेक्षाएं रखता है वह दुखी होता है। अपेक्षाओं का जहर पीना बहुत खतरनाक है। हमें और कचुटी चाहिए तुम्हें, तुम प्रेम से बोलो भैया, काय बोलो। हमने प्रेम से बोला होगा तो बोलने सुनने को मिल जाएगा, नहीं बोला होगा तो नहीं सुनने को मिलेगा। इसमें क्या है? ये अपेक्षा क्यों रखते हो? ये प्रेम से बोलें, ये हमारी बात माने तो हम कहें, तुम मानो तो कहें, तुम्हें कहने हो तो कहो, मानने की अपेक्षा मत रखना। नहीं दुखी नहीं होना हो तो, दुखी होना हो तो अपेक्षा रख करके कहो। अरे नहीं मानेगा ये मान करके कहो, सीधी बात है। कोई दुख नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, वहां दुख भी नहीं। जहां अपेक्षाएं हैं वहां दुख है। पर द्रव्य दुख का कारण है नहीं, आत्मा में दुख है नहीं, अपेक्षाओं को रखने में दुख है। ये लड़का बड़ा होकर के हमारी सेवा करे, अब बड़ा हो गया और उसने सेवा नहीं करी और सेवा कराई लौट के तो क्या करे? बीमार हो गया, अब उसके इलाज की, खाने पीने की, उठाने बैठाने की तुम चिंता और करो तो क्या कर रहे हैं बताओ? स्त्री पति के बहुत अनुकूल है, लेकिन बीमार है तो क्या करे? उसे होता ही नहीं कुछ। ये परद्रव्य का दोष जबरन देखता है, बरसी अपेक्षाएं रखकर जबरन रखता है। ज्ञान हमें निरपेक्ष बनाता है। अपेक्षाएं अज्ञान में होती हैं, ज्ञान हुआ अपेक्षा खत्म। निरपेक्ष जीवन कहो, निर्गंथ जीवन कहो, एक ही है, कोई अपेक्षा नहीं। कछु इच्छा जाके नहीं हुई, गुड़ समान दाता नहीं कोई। मेघ समान सबन पे बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं हुई। कछु चीज मारीचे ने मान लिया, नहीं माना तो भी दुखी नहीं हो गए, और मारीचे माना तो वो सुखी नहीं हो गए। कुछ नहीं, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। किसी दूसरे का भला बुगारा नहीं है, अपना बिगाड़ सुधार अपने परिणामों से है, और अपने परिणामों से अपना बिगाड़ सुधार है। सुख दुख है तो अपने परिणामों से यह पर से नहीं है, और अपने परिणामों से अपना बिगाड़ सुधारी है। हमने नहीं मानी, नहीं मानी तो तुम ही तो दुखी होगे, हम का दुखी होंगे? नहीं मानी तो उसको देख करके परिणाम को बिगाड़ो मत। जितने भी कार्य हैं निरपेक्ष होकर के करो, देखो तो सही। अरे अपेक्षाओं को रखने का जहर बहुत पिया है,
अब निरपेक्ष होने का तुम्हें ये करना चाहिए, आगे सोचना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। अरे क्या आगे सोचो, क्या करो, हम नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, नहीं करो, मरेंगे। मरने के समय हम नहीं सोचोगे हम नहीं मर सकते, कारण हम नहीं कर सकते। तुम काय को कर सकते हो, तुम तो भगवान बन सकते हो, लेकिन इन दुर्विकल्पों को छोड़कर स्वभाव के आश्रय से निरपेक्ष ज्ञान हमें निरपेक्षता सिखाता है। ज्ञान का कार्य है जानना, करना नहीं। ज्ञान का कार्य है जानना। क्या जानना? कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से निरपेक्ष है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। मुझे भी सुखी होने के लिए पर की अपेक्षा नहीं है। दूसरी भाषा में कहा था ना, शरीर रोग रूप परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी भेद ज्ञान करके क्षमता रखने के लिए स्वतंत्र हैं। सब स्वतंत्र हैं और हम बढ़ते हैं। तो मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम जिनवाणी के मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम जिनवाणी के अनुसार विचार करने क्षमता रखें, इसके लिए स्वतंत्र हैं। हमें क्यों परतंत्र रहना पड़ेगा? एक द्रव्य परतंत्र है और सब द्रव्य स्वतंत्र है। ये कहां से परिभाषा निकाली तुमने? अनादि निधन वस्तुएं सब स्वतंत्र हैं, स्वाधीन परिणमती हैं, अपनी मर्यादा में परिणमती, कोई किसी की आधीन नहीं। नहीं माने तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। अज्ञान से केवल अपने भाव बिगाड़ सकती हो, बिगाड़ो, बाद वही कुछ नहीं कर पाओ। सुकौशल की माता व्याघ्री हो गई, वो सुकुमाल की माता सियालनी बन गई। अब क्या करोगे तुम? सुकौशल और सुकुमाल क्या बैराग का परिणाम छोड़ दें? तुम्हें व्याघ्री बनने बन जा, हम क्या करें? जी कौन को धर्म है? हम दुखी हो रहे, तो दुखी हो रहे तुम अपने अज्ञान से, हम क्या करें? अरे एक बात बताओ, जब सुकुमाल ने दीक्षा नहीं ग्रहण करी तब भी सुखी आती, उनकी माता सुखी आती। अब मोह से दुखी हो तो हम क्या करें? दुर्भाव करें और व्याघ्री बन जाए, सियालनी बन जाए, तो हम क्या करें? और वही जीव समाधिमान करे तो हम क्या कर लेंगे? निरपेक्ष ज्ञान इतना हल्का नहीं है, जायका नहीं है चाय का। ये तत्व की परिक्रमा है, गहरे घुस जा। ये तो कल ही चली थी। अरे कल चली थी बात का मतलब अनंत काल तक यही चलने हैं। हमारी पर द्रव्य में अभेद बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि कभी नहीं हो गए। निरंतर वेद ज्ञान चलना चाहिए। ये ज्ञान की महिमा नहीं, ये छूट जाना ज्ञान की महिमा है। 6 खंड का वैभव मिलना ये पुण्य की महिमा है, और 6 खंड का वैभव पुण्य छूट जाना एक झटके में, ये ज्ञान की महिमा। और तुम सारे मिल जाना वो ज्ञान की महिमा, मिल जाना ज्ञान की महिमा कहां से आ गई?
ज्ञान हमें निरपेक्ष बताता है, बनाता नहीं है, ध्यान रखना। और निरपेक्ष बताता है तो निरपेक्ष होता भी है। वस्तु का स्वरूप निरपेक्ष समझ ले और हमें अपेक्षाएं रह जाएं, ऐसा होता नहीं, असंभव। हमको अपेक्षाएं बनी रहें और वस्तु का स्वरूप निरपेक्ष समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। दूध में घी है, घी को निकालने की विधि अलग है। जमाओगे बिलोगे तब निकलेगा। दूध में घी है और सर्वांग में है, लेकिन उसको निकालने की विधि अलग है। वो लीटर से, डिब्बे से, कटोरी से, गिलास से नहीं निकाल पाओगे। दूध में से घी एक छिटाक है उसमें। 1 किलो दूध में 50 ग्राम मान लो घी है, तो ऐसे 50 ग्राम ऐसे ना फिरे, ऐसे नहीं कर पाओगे। नीचे है के ऊपर है के बीच में है, देखो टटोलो ऐसे घूरो, सर्वांग में है, लेकिन निकालने की विधि अलग है। जब उसे बिलोगे, जब उसे जमाओगे, जब उसे ऐसे तब निकलेगा। लेकिन आत्मा को अवलोकन करने मात्र से ही निरपेक्ष हो जाएगा। ये निरपेक्षता का ज्ञान ही निरपेक्षता की विधि है। हमारी अपेक्षाएं कैसे मिटें, हमारी इच्छाएं कैसे मिटें? कि तुम्हारी इच्छाएं ज्ञान से मिटेंगी। ज्ञानाभ्यास करोगे तो ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाएगा, त्यों त्यों अपेक्षाएं दूर होती जाएंगी। ज्ञान हमें निरपेक्ष बताता है, निरपेक्ष बनाता नहीं है। और फिर पर्यायर्थिक नहीं से बनाता भी है। क्यों? वह पर्याय में भी प्रकट होगी निरपेक्षता। जो लेने के वही बांट देने के, ऐसा नहीं है लेने की बांट अलग, देने की बांट अलग। ईमानदारी का धंधा है ये तो। जो उन्होंने अनुभव किया है वही कहा है, जो ज्ञान में आया है वही उन्होंने अपनी परिकल्पना की है। ज्ञान में कुछ केवली के अलग आया और वाणी में अलग आया, ऐसा नहीं। दिव्य ध्वनि में अलग हुआ। हाँ, जो उनके दिव्य ज्ञान में भाषित हुआ वही उनकी दिव्य वाणी में आया, दिव्य ध्वनि में आया। दिव्य ज्ञान क्यों कहा? दिव्य ज्ञान बोलो प्रवचन सार जी। उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? जो नष्ट हुई पर्यायों को और आने न वाली पर्यायों को न जान ले गए, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? है प्रवचनसारी है। उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? जो भूतकाल की पर्यायों को और भविष्यकाल की पर्यायों को जान न लेवे। कोई आकर के ये कहे तुम रोटी खा रहे हो, जाने का बात, तुमने क्या किया था, क्या खाया था और क्या खाओगे ये बताओ। ज्ञान की दिव्यता माने क्या है? जो ज्ञान भविष्यकाल की पर्यायों को, वर्तमान काल की पर्यायों को, भूतकाल की पर्यायों को युगपथ जान रहा है। अरे तुम्हें युगपथ जान रहा है ये तो ठीक है, भिन्न जान रहा है। ज्ञान ज्ञान रूप रह करके जान रहा है। ज्ञान दुख को जानता है, दुखी नहीं होता। ज्ञान दुख को जानता है, दुखी नहीं होता ज्ञान।
जैसे दर्पण गंदगी को प्रकाशित करता है लेकिन गंदा नहीं हो जाता, गंदगी को प्रकाशित करते समय। दर्पण कोयले को प्रकाशित करते हुए काला हो जाए, ऐसा नहीं। दर्पण सोने को प्रकाशित करते हुए पीला हो जाए ना। दर्पण सोने को प्रकाशित समय भी स्वच्छ है, कोयले को प्रकाशित करते समय भी स्वच्छ है, अग्नि को प्रकाशित करते समय भी स्वच्छ है, पानी को प्रकाशित करते हुए देखो कितना गीलो है वो ना, उसमें बरसात झलक रही है लेकिन दर्पण गीला नहीं, उस समय भी स्वच्छ है। और गीलो हो जाए तो वाइपर क्यों लगाने पड़े? पहले गाड़ियों में वाइपर लगाने पड़ते। अगर गीला हो जाए तो उसमें झलके कैसे? और झलकता है तो गीला कहाँ होता है? चमत्कारी तत्व है। ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है। ज्ञायक ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञान रूप ज्ञेय रूप नहीं होता, और ज्ञेय को जानते हुए भी उस ज्ञान में कोई प्रकार की विक्रिया नहीं होती। जानने के लिए विकल्प नहीं और जान करके विकल्प नहीं। रस वेदना परिणाम पा करके रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। 49 नंबर की गाथा समझ आती। रस वेदना परिणाम को पा करके रस नहीं चखता का मतलब है रस को जानने के लिए कोई विकल्प हो रहे और फिर उसे जाने और फिर जान करके विकल्प हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान का स्वभाव जानने का, रस का स्वभाव जानने में आने का, शुभ जानने में आता। ज्ञान हमें निरपेक्ष बताता है और केवल हमें ही नहीं, सारा विश्व निरपेक्ष है, कोई किसी के अधीन नहीं। तुम संसार में रहने संसार में रहो, उन्हें मोक्ष जाने भी मोक्ष है। पिता नरक में जाए पुत्र स्वर्ग में जाए, पिता स्वर्ग में जाए पुत्र नरक में जावे, कहाँ है? पार्श पुराण में एक चर्चा आई है। मरभूति और कमठ सगे भाई थे, मरभूति और कमठ। तो उन्होंने कहा एक का स्वभाव दुष्ट, एक का स्वभाव सज्जन। मरभूति सज्जन स्वभाव का और कमठ दुष्ट स्वभाव का। तो ऐसा क्यों? कि भैया एक लोहे के एक कवच बनता है और उसी की तलवार बनती है। एक ही लोहे के तलवार बनी, उसी की कवच बन गया। कवच रक्षा करेगा और तलवार वार करेगी, ढाल रक्षा करेगी। 6 ढाल लिखी है, 6 तलवार नहीं लिखी। ढाला ढाल छंद को भी कहते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन ढाल तलवार को नहीं कहा। तलवार वार करेगा और ये बार बचाएगा, बार बस अपना बार बचा देगा, रक्षा करेगा, बार को तुम तक नहीं पहुंचने देगा, अपने ऊपर झेल लेगा। ज्ञान ढाल का काम करता है। ज्ञान किसी को हैरान नहीं करेगा। चर्चा आई प्रकाश और अंधकार की। क्या प्रकाश कहता हमने अंधकार देखा ही नहीं अभी तक, अब हम आते वो भग जाता, हम क्या करें? हम तो भगाते नहीं। प्रकाश होता है तो अंधकार भग जाता है। हमारा तो अंधकार के प्रति कोई द्वेष का परिणाम नहीं है। ज्ञान निरपेक्ष है। कब? कि अनादि से अनंत काल तक ज्ञान निरपेक्ष है। आगे बोलो, भूल गए थे, 2 दिन में भूल गए। ज्ञानी निरपेक्ष होता है।
ज्ञान निरपेक्ष है और ज्ञानी निरपेक्ष होता है। तुम्हें अगर निरपेक्ष होना है तो ज्ञानी हो। ज्ञान से देखोगे तो तुम अभी भी निरपेक्ष हो। ज्ञान कब निरपेक्ष नहीं है? अरे चाहे कुंडल हो, चाहे मुकुट हो, चाहे हार हो, चाहे पायल हो, से क्या मतलब? सोना कब सोना नहीं है? सोना हर समय सोना। आभूषण बदल गए, पर्याय बदल गई, द्रव्य ज्यों का त्यों है। हम मनुष्य के देव हो गए, आत्मा की आत्मा ही रहे। आत्मा से अनात्मा होके बता। हम तुम्हारी ताकत जब जानेंगे तुम आत्मा को अनात्मा कर दे। आत्मा अनात्मा नहीं होता, अनात्मा अनात्मा नहीं, अनात्मा आत्मा नहीं होता। निकटवर्ती शरीर, शरीर चेतन नहीं होता और चेतन शरीर नहीं होता, जड़ नहीं होता। शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा चला गया। शरीर के विकृत होने से आत्मा विकृत नहीं होता, दुखी नहीं होता। रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है, रोग दुख का कारण नहीं है। रागी ही दुखी होते हैं, बैरागी दुखी नहीं होते। बैरागियों को भी शरीर में रोग हो जाए तो बैरागी दुखी थोड़े होंगे। रागी को शरीर में राग होने से रोग नहीं भी होवे तो भी दुखी है। कहूं हो न जाए, कहूं हो न जाए, हो न जाए। अरे हो जाएगा तो हो ही जाएगा, हम क्या करेंगे? उन मूर्ख मित्रों की तरह लड़ने बैठ गए। मूर्ख हो दो एक दूसरे को। भैया भैंस है, जानवर है, अब हम क्या करें? घुस गई तो घुस ही गई। तो तुमने बोल रही तो तुम ले आए भैंस, बांध के रखो ना। लड़ाई हो गई, मुंह फूट गए। और जो निरपेक्ष होता है वह सुखी भी होता है। निरपेक्ष होता है वह जाननहार होता है, वह सुखी भी होता है। शुद्ध जीव के जानने पर ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है, प्रभुता भी होती है। अनंत गुणों में एक ही गुण का निर्मल परिणमन करना नहीं पड़ता। एक गुण का निर्मल परिणमन है, वह अनंत गुणों का निर्मल परिणमन। ज्ञान हमें निरपेक्ष बताता है। तुम अपनी शक्ल मैली करके जाओ तो दर्पण साफ नहीं कर देगा, और साफ करके जाओगे देखोगे तो मैली नहीं कर देगा। दर्पण अलग है, शक्ल अलग है तुम्हारी। और देखो कैसी विचित्र बात है। बहुत लोग कहते हैं महाराज बताओ, महाराज तुम मान रहे हो कि कह रहे हो? झूठ बोलते हो। हाँ, तो केवली भगवान ने जो जो देखो सोई तो होएगो। नहीं, हाँ तुम केवल ज्ञान को देख ले। केवल ज्ञान कैसे होता है? केवली भगवान ने जो जो देखा है सोई होगा। बिल्कुल ठीक है। अरे हम कहते हैं जो जो होगा सोई केवल ज्ञानी नहीं देखा है। दर्पण में चेहरा दिखता है, दर्पण चेहरा के अधीन नहीं, चेहरा दर्पण के अधीन नहीं। अगर तुम्हारा चेहरा मैला है तो मैला दिखेगा, और साफ कर आओगे तो साफ दिखेगा। अगर तुम रागी होगे तो राग दिखेगा, और बैरागी होगी तो बैरागी दिखेगा। अंजन चोर चोर होगा, और इतने समय बाद वो मुंडराज होकर के मोक्ष से आएगा। बोलो ये भी तो दिखा है।
एक ओर के ट्रैफिक तो व्यवस्थित कर दिए जाएं और एक ओर के ट्रैफिक के लिए कोई नियम नहीं बनाए तो एक्सीडेंट होंगे ही। दोनों ओर के लिए नियम, जब इधर से आएगी तब इधर से नहीं, इधर से आएगी तो इधर से नहीं, अब एक्सीडेंट नहीं हो। अगर आपको एक्सीडेंट नहीं करना है, दुर्घटना नहीं करनी है, दुर्विकल्प नहीं, दुर्विकल्प ही दुर्घटना है। अगर तुम्हें दुर्विकल्प नहीं करना है तो सारा व्यवस्थित मानना, आधा व्यवस्थित मत मानना। मति भी व्यवस्थित और वस्तु की व्यवस्था भी व्यवस्थित। अब कोई आकुलता नहीं। आकुलता क्या है कि वस्तु की व्यवस्था तो व्यवस्थित है और मति व्यवस्थित नहीं है। हम उसमें हड्डी में टांग उल जाएं। अरे छोटे बच्चे को कपड़े बदलने हैं तो मां के पास पहुंच जाए, वो बदल देगी कपड़े, और बड़ा बच्चा है तो अपने आप बदल दे। तुम बड़े हो तो भैया अपने आप समझ जाओ, और नहीं तो जिनमाड़ी समझा देगी। लेकिन शर्म लगती है और अपने आप होता नहीं है। हम सेवा नहीं कर पाते तो हम क्या करें? दुखी कौन होता है? हम ये नहीं कर पाए तो दुखी कौन हुआ? मंदिर नहीं जा पाते, अब मंदिर नहीं जा पाए तो हम क्या करें? मंदिर नहीं जा पाते इसलिए तो अंधे बने हो, वेद ज्ञान नहीं है, ये क्यों नहीं सोचते? व्यापार में अंधे क्यों हो गए? न्याय अन्याय का विवेक क्यों हो गया? और व्यापार के लिए तुम हो कि तुम्हारे लिए व्यापार है, ये क्यों भूल गए? सब छोड़ छाड़ के उसी में लगे हैं। तो जी बताओ, मंदिर, और हम मंदिर नहीं पहुंच नहीं पाते, वो 4 दिन से पहुंचे नहीं। अरे तो पहुंच नहीं पाते, पहुंचे नहीं ठीक है कि गए नहीं, और पहुंचे नहीं तो तुम्हारी परिणाम की विशुद्धि नहीं होगी, तुम्हारे परिणामों में शांतता नहीं आएगी, तुम्हारे परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी। हम क्या करेंगे इसमें? नहीं तुम हम कुछ पक्षपात कर दिए तो कोई बात नहीं, हम कह भी दें कोई बात नहीं तो क्या मतलब है? तुम हम सेवा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं तो बात क्या होगा? वो परिणाम, उसका फल तो आएगा। परम धर्म फल है तो बाद बाकी क्रियाएं सब फल देती हैं। फल तो मन मलिन होगा, दुर्विकल्प होंगे, प्रमाद होगा, ज्ञान नहीं होगा, वहां मोह होगा, जहां मोह होगा वहां दुख होगा। हम पढ़ नहीं पाए तो हम क्या करें? खुदा घास हम क्या कर लें? हमने दान नहीं दिया, अरे दान नहीं दिया तो तस होने का। तुमने अगर दान नहीं दिया है तो तरसो, हम क्या करें? रोटी का दान नहीं दिया तो रोटी के लिए तरस रहे हैं, और फलों का दान नहीं दिया तो फलों के लिए बस तरस रहे हैं, ज्ञान दान नहीं दिया तो ज्ञान के लिए तरस रहे हैं। अब हमें कोई समाधि में सुनाया है, तुमने कब सुनाओ ना, मुकार मन सिखाओ नहीं, तुम्हें को सुनाए? तब कह देगी हमें क्या मतलब, हमें क्या करने? ये बच्चा उदम करते हैं भैया हमें नहीं पढ़ाने, तब तो तुमने ये कही थी भैया हम नहीं पढ़ाने। अब हम अगर बेचारे कुछ सुना नहीं पा रहे तो उनका क्या अपराध है, ये बता दो। अब हमें कोई समाधि मन सुनाया है, नमोकार मन सुनाया है, अब ने कहा हमें दर्शन कराया, अब तुमने कब दर्शन कराए नहीं?
अब तुम्हें दर्शन करा ला। अरे इन्हें राग भी आ गया और दर्शन कराने चले भी गए तो तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। अब तुम भगवान को देख के नेक प्रसन्न हो गए, जय हो जय हो जय हो कर रही तो दर्शन थोड़ी हो गए। तुमने अधूरे दर्शन क्यों किए? तब पूरे दर्शन क्यों नहीं किए? अधूरे दर्शन और पूरे दर्शन जानते हो? भगवान के दर्शन करना माने अधूरे दर्शन, और भगवान के सामने अपने दर्शन करना वो पूरे दर्शन। अरे दर्पण में अपना चेहरा देखा, पूरा देखा, और दर्पण देखना सो अधूरा देखा। ऐसे ऐसे पट रहो, बंदर हुआ है, बस चेहरा दर्पण मिल गया, वैसे ऐसे पट रहो। वो अपनी मुद्रा बना रहा है और उसी में देख देख कर खुश हो रहा है। अरे भगवंतों को देख देख कर जय हो आप वेदी अच्छी लग रही। अरे वेदी अच्छी लग रही कि परिणाम अच्छे हुए? वेदी अच्छी और बुरी ये तो तुम्हारी कल्पना है। वेदी तो वेदी है। तुम्हारे परिणाम अच्छे और बुरे हैं, और तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं तो तुम्हें सब अच्छा लगता है, और तुम्हारे परिणाम खराब हैं तो तुम्हें सब खराब लगता है। हम क्या करें? मुंह का स्वाद कड़वा है तो जो चीज शक्कर भी कड़वी लगती है, और मुंह का स्वाद कड़वा नहीं हो तो फिर जहर भी कड़वा नहीं लगेगा। जितना है उतना नहीं लगेगा। वो भी एक रस है और का है कि मैं थी हम पे खबर नहीं, एक कल्पना कर रही है हमने। मने का देर वो मने कर रही है। एक काम करो, मेथी ला के रखो और देखो वो मने करे तो हमसे बताइयो। हमने एक कल्पना कर ली है तो बहुत कर रही है। हमने एक कल्पना कर ली पहले ही, और वो कल्पना हमें नहीं खाने देती। बाद वहां की मीठा रस है, कड़वा भी एक रस है कि नहीं? फिर क्या बात है? वो आत्मा दोनों से अरस है कि नहीं है? इस तनिष्ठ की कल्पना मिथ्या है। इसी वाक्य में लगाओ, मीठे में इष्ट की कल्पना करना और कड़ुए में अनिष्ट की कल्पना करना मिथ्या है। कड़ुओ काढ़ो क्यों पिया? तो मीठो शरबत क्यों नहीं पिया थे जब जुकाम हो जाता? का मन नहीं है तो हम शरबत पिए, कड़ुओ काढ़ो पिएंगे अब तो। और पहले ही कड़वी में दिखा ले तो कड़ुओ काढ़ो काढ़ पीने पड़ते। लोगों का ये भारी भूल है, अपने भोजन में कटु रस नहीं हो रहा, कड़वी चीज नहीं आना। तब दवाई सब कड़वी कड़वी खाने पड़ती हैं। अगर कड़वे अपने भोजन में कड़वे का अंश रहे तो दवाई कड़वी नहीं खानी पड़ेगी, बीमार नहीं पड़ोगे। सही है ये बात। अरे मान के पहाड़ से नीचे उतर जाओ कोई। ज्ञान यो जान महिमा ज्ञान की क्या महिमा है? ज्ञान निरपेक्ष को निरपेक्ष जानता है। वस्तु निरपेक्ष है, वस्तु के अनंत गुण निरपेक्ष हैं, उनका परिणमन भी निरपेक्ष है, और तुम भी निरपेक्ष हो। सब स्वतंत्र हैं। इस आगम में से मैं स्वतंत्र हूं, ये अध्यात्म को निकालो। मैं स्वतंत्र हूं, इस अध्यात्म में से आगम को समझो। सब स्वतंत्र हैं। जब मैं स्वतंत्र हूं तो ये भी स्वतंत्र है। नहीं मानता तो नहीं मानता, हम क्या करें? नहीं, हम स्वतंत्र हैं, मार बेच रहे।
ये कहां से आ गया? तुम्हारे परिणाम क्रोध रूप हो गए। तुमने उसको, सामने वाले को स्वतंत्र क्यों नहीं समझा? अगर तुम्हें स्वतंत्रता का अनुभवन करना है तो सारे जगत को भी स्वतंत्र देखो, और सारे जगत को स्वतंत्र देखना है तो तुम अपना भी परिणमन स्वतंत्र समझो। ऐसा कभी मत समझ लेना सब स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं। मजबूरी है भैया, क्या करें? तुम्हारा मोह तुम्हारी मजबूरी दिखाई दे रहा है। एक घर में एक बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटा यात्रा कर आए हम। अरे हम, बड़ी बहू बोली, पिताजी हम तो वहां जा रहे मायके। छोटा लड़का बोला, पिताजी हम तो वहां जा रहे घूमने। अच्छा, अब भैया कोई सब जा रहे तो अपन को तो रहना ही पड़ेगा। कौन रह रहा है? पिताजी नहीं रह रहे, मोह रह रहा है। तुम चलो तो हम चलेंगे, मत सोचो तुम्हारी यू जवान है वो तो, हम तो चले। ये शहरी जीवन में अपनाना, कोई दूसरा करे तब हम करें ऐसा नहीं। उसे पूजा करनी हो करे, नहीं करनी हो मत करे, हम अपनी पूजा कर रहे, हम अपना स्वाध्याय कर रहे, हम अपना दान दे रहे, हम अपना वेद ज्ञान कर रहे, हम अपने सुखी। दो तरफा नहीं है, वन वे ट्रैफिक है। भीतर ज्ञान काम कर रहा है, बाहर में विभाव काम कर रहे हैं। और साधक की रसा पंडित बनारसी दास जी ने लिखी, जैसे कोई लोहे की छड़ासी हो, झट से आगी में, झट से पानी में। लोहार की छड़ासी झट से आगी में और झट से पानी में। जब पानी में आएगी तो गर्म नहीं होगी, और आगी में जाएगी तो ठंडी नहीं होगी। हम पर की ओर देखेंगे तो सुखी नहीं होंगे, अपनी ओर देखेंगे तो दुखी नहीं होंगे। ज्ञान निरपेक्ष रह करके निरपेक्ष दिखाता है। ढेर सारी अपेक्षाएं जितनी कितनी पाल ली, इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें वेद ज्ञान करना चाहिए। ये तो सोचो। वाणी जी को याद करो, जिस समय वे त्यागी नहीं हुए थे, एक आना पैसा बच गया था। एक आना तब 6 पैसा वो चल तो इकन्नी बच गई। उधर से मंदिर से निकले पूजा करके, सेठ जी बोले भोजन कर ले, तो वाणी जी बेचारे संकोच में बैठ गए, भोजन कर लिया। सेठ जी ने 2 रुपया दान दिए बात में, उन्होंने भी इकन्नी दे दी कि आज भोजन करते तो इकन्नी खर्च हो जाती, ये नहीं कल काम आ जाए। एक आना उसने दी। आज भोजन करते तो सोचो मजदूर गिट्टी क्यों हो रहा है, कारीगर कनी लेके क्यों कारीगरी करने गया है, झाड़ू वाला झाड़ू क्यों लगा रहा है? पेट के लिए, 2 रोटी के लिए। और तुम्हें रोटी अपने आप मिल गई, तो अपने आप मिल गई तो तुम खूब आराधना करो। अगर हम रोटी बनाते होते तो ये कहां से लाते आटा, कहां से लाते सब्जी, कहां से लाते घी, कहां से लाते दूध, इतना टाइम बच गया, इतना टाइम जहां में लगा अपने। बाबा जी कभी कभी वैसी भाषा बोल देते समझान की, बोले भैया आध घंटा उन्हें सुना है, बिना कौन सुन रहे हैं,
जे मान के सुनाओ, उन्हें कछु नहीं बदलने, वे तो अपने रचे बचे पैसा मगन है, हो रहे भोगों में मगन है। आध घंटा सुना दियो, उनको मन अच्छो हो जाए, अपनी व्यवस्था को उनके ऊपर रौब नहीं लगे, उन्हें भार नहीं लगे, बाद बाकी अपनों कल्याण करो। कुछ नहीं, हम भी अपना कल्याण करेंगे, तो आध घंटे ही में कल्याण कर देगी। 23 घंटा क्या करोगे? 23 आध घंटा मान से, सम्मान से, अपमान से, जैसा हो उसे सहन करते हुए, और तुम अपने 23 घंटा धर्म ध्यान करो। आधा ही घंटा, 1 घंटा में ही तुम सब कर दोगे, और बाद वहीं 23 घंटे क्या करोगे? 1 घंटा मुश्किल से स्वाध्याय कर पाए तुम। आटा मरो तैयार, धरो तव धरो सिया, ला हम रोटी बना दिए 2 घंटे में। बनाने तो तुम अपो आटा ला, अपनी कमाई करो, तब पता पड़े तुम्हें कि कैसे गेहूं लाए जाएंगे, कैसे धोए जाएंगे, कैसे पीसे जाएंगे, कैसे खाए जाएंगे, कैसे आटा बनेगा। हम ये कह रहे, देखो तुम्हें आराधक जान करके, तुम्हें धर्मात्मा जान करके कोई तुम्हारा सहयोग करता है, तुम उस सहयोग का दुरुपयोग कर रहे हो। अगर आराधना में नहीं लगते तो बहुत पाप बांधते, बस समझ लो, कुछ नहीं कहना, समझदार को इशारा काफी है। एक कमरा तुम बनवा लो अपनो, तारों को लगे, झाड़ेगो को, अबे खोल के चले जाओ, और मंदिर की जिम्मेदारी नहीं रखोगे तो क्या करोगे? हमें क्या मतलब, खुल रहे जाते बंद जाओ, हमें क्या मतलब? जिम्मेदारी सीखो, लापरवाही का जीवन मत जियो, जिम्मेदारी सीखो। निरपेक्ष को निरपेक्ष समझना ये ज्ञान की महिमा है। कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं हो पाना ये ज्ञान की महिमा है। उपसर्ग के काल में भी दुख नहीं होना ये ज्ञान की महिमा है। हमें हमारा कर्तृत्व के विकल्प सब झूठे दिखाई देवे, ये ज्ञान की महिमा कृतकृत हो जाए। सारे विश्व में कुछ करने की गुंजाइश न दिखाई दे, तो सब महिमा ज्ञान। हमें ये करने, हमें ये करने, हमें ये करने, और आयु पूरी हो जाए तो क्या करोगे? 7 वचन स्त्री ने पति को दिए और पति ने स्त्री को दिए, और आयु पूरी हो जाए तो क्या करेगा? छोड़ के बीच में चली जाएगी कि नहीं? पति चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कंगाई वचन को क्या भाव, वचन को क्या भाव, हम क्या बताएं क्या भाव? तुम जिन वचन से विरुद्ध वचन दोगे तो हम क्या करें? जिन वचन तो पहले ही है, संयोग का संयोग है, संयोग में सुख की कल्पना मिथ्या है, संयोग में सुख की कल्पना मिथ्या है, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं कर। ज्ञान कृतकृत्य होता है, ज्ञान में कर्तृत्व के सारे विकल्प मिथ्या भाषित होते हैं। ज्ञानी को अनुकूल परिणमन में भी कर्तृत्व नहीं आता, अज्ञानी को प्रतिकूल परिणमन में भी गुस्सा आते है, भय आते है, लेकिन कर्तृत्व के विकल्प नहीं छूट पाते। विचारना हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे तो तेरी